मुआशी तरक्की के लिए मॉनेटरी पॉलिसी सख्त बनाई जाए। स्टेट बैंक अफराते ज़र को मद्देनजर रखते हुए मॉनेटरी पॉलिसी बनाए। IMF मिशन का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल, एलामिया जारी। एलामी के मुताबिक IMF का कहना है IMF का महंगाई 5 से 7% हदफ में लाने पर जोर। पाकिस्तान का प्राइमरी सरप्लस का हदफ 1.6% मुकर्रर। ज़र मुबादला ज़खायर की बहाली और शरह मुबादला में लचक लाना होगी। पाकिस्तान में तवानाई की लागत कम करने के लिए बातचीत हुई। मुआशी तरक्की की शरह बढ़ाने के लिए बुनियादी इस्लाहात पर भी मुशावरत हुई। दौरा पाकिस्तान में वफाकी और सूबाई हुकूमतों के ताउन के मशकूर हैं। तामीरी बातचीत करने पर हुकूमत पाकिस्तान की कोशिशों को सराहते हैं। IMF मिशन के सरबराह नेथन पोर्टर का कहना है बजट में टैक्स आमदन बढ़ाई जाए, अखराजात की तरजीहात पर मुशावरत की जाए। उधर वफाकी हुकूमत की जानिब से बजट पेश करने की तारीख तब्दील। वफाकी वज़ीर ख़जाना के मुशीर खुर्रम शहजाद ने एक्स पर पैगाम में कहा 9 जून को इक्तसादी कौमी सर्वे और 10 जून को बजट पेश किया जाएगा। मुसलसल बढ़ती गर्मी में कमी। इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में बारिश। इस्लामाबाद में अलसुबह हल्की बारिश से मौसम खुशगवार। सवात में बारिश और शदीद जालाबारी। तहसील मटा और कबल के इलाकों में फसलें और बागात को नुकसान पहुँचा। रुस्तम और गिरदनवा में ठंडी हवाओं के साथ बारिश। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में गुज़िश्ता रोज़ चलने वाली हवाओं से तपिश में कमी आ गई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई अजला में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। मुजफ्फराबाद और श्रीनगर समेत कश्मीर में तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। बलोचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क। योब, मूसाखेल, बारखान, खुजदार और लसबेला में चंद मकामात पर बारिश मुतवक्के। सेशन अदालत लाहौर में बानी PTI के खिलाफ शहबाज शरीफ के 10 अरब हर्जाना केस की समाअत। शहबाज शरीफ वीडियो लिंक पर जरा के लिए पेश। जज और तमाम अफराद को जंग जीतने पर मुबारकबाद। कहा जज साहब आप समेत कमरा अदालत में मौजूद तमाम अफराद को फतह मुबारक हो। जज शलमास गनी ने कहा शहबाज शरीफ साहब आपको भी बहुत मुबारक। वकील बानी PTI बोले ये बहुत खुशी की बात और सारी कौम की फतह है। वकील ने शहबाज शरीफ पर पूछा कि बानी PTI ने आप पर इल्ज़ाम तहरीरी तौर पर लगाया। शहबाज शरीफ बोले जो इल्ज़ाम उन्होंने लगाया पूरी दुनिया में कई बार कहा, आपने भी सुना होगा। समाअत मुलतवी। 16 घंटे में जनूबी एशिया में तारीखी तब्दीली। मुशाहिद हुसैन सैयद के कायम करदा थिंक टैंक पाकिस्तान चाइना इंस्टीट्यूट ने रिपोर्ट जारी कर दी। मुशाहिद हुसैन सैयद कहते हैं भारत की हालिया शिकस्त 1962 के चीन से हज़ीमत के बाद से सबसे बड़ी शिकस्त है। क्रेडिट फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू की मुतहरिक क़यादत को जाता है। पाक फ़ज़ाए के पायलट्स ने हर मैदान में अपनी बर्तरी साबित की। मई 1998 के एटमी तजुर्बात के बाद ये भी पाकिस्तान के लिए लम्हा फ़िक्रिया था। चीन शी जिनपिंग की क़यादत में चट्टान की तरह पाकिस्तान के साथ खड़ा है। सदर ट्रंप की सीज़ फायर में सालिसी और मसला कश्मीर दोबारा जिंदा करना भारत के लिए बड़ा धचका। चीन अब मसला कश्मीर का अमली फरीक बन चुका है। मुल्क में सियासी तकसीम का खात्मा करते हुए इत्तेहाद और यगानगत को फ़रोग देना होगा। पाकिस्तानी मीडिया ने हक़ाइक़ पर मबनी रिपोर्टिंग की, दुनिया ने सराहा। भारतीय क़यादत के बयानात कशीदगी को हवा देने का सबब बन रहे हैं। 25 करोड़ आबादी का पानी रोकना ऐलान जंग तस्वुर किया जाएगा। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान शहीद शेख की मीडिया से गुफ्तगू। कहा बलूचिस्तान में भारत का किरदार किसी से ढका छुपा नहीं। मासूम बच्चों के खून से हाथ रंगने वाले दहशतगर्द और उनके नज़रियाती और मालियाती सरपरस्त इंसानियत की बदतरीन मिसाल हैं। सदर ट्रंप आम किदाई जंगबंदी में नुमाया किरदार अदा किया। उम्मीद है इन कोशिशों को जारी रखा और मामला पाया तकमील तक पहुंचाया जाएगा। खुजदार स्कूल बस हमले में फितनाल हिंदुस्तान मुलव्वस है। जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं खुजदार हमले के 51 जख्मी हैं। अक्सरियत बच्चों की है जो जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। 21 मई को भारत के हुक्म पर फितनाल हिंदुस्तान ने ये सब कुछ किया। हमारे पास इंटेलिजेंस थी। भारत अपने असासों फितनाल खवारिज और फितनाल हिंदुस्तान को फाल करेगा। 6 से 10 मई के दरमियान फितनाल हिंदुस्तान ने 33 दहशतगर्द हमले किए। फितनाल हिंदुस्तान का ताल्लुक बलूचिस्तान से नहीं बल्कि सिर्फ भारतीय आकाओं से है। ये बलूचिस्तान की नहीं हिंदुस्तान की प्रॉक्सीज की जंग है। बलोच हमारे भाई, हमारे दिल का टुकड़ा है।
भारत का झूठा बयानिया नहीं चल सकता। भारत 75 साल में कामयाब नहीं हुआ तो आइंदा भी नहीं होगा। तर्जुमान पाक फौज ने दहशतगर्दों और सहूलतकारों में मनसूबाबंदी की रिकॉर्डिंग्स भी सुनाई। भारत ने एक जारहियत का नतीजा देख लिया, दोबारा करने का शौक है तो करके देख ले, हम तैयार हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं, मसला कश्मीर हल होने तक पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमन नहीं हो सकता। मसला कश्मीर में पाकिस्तान और भारत के साथ चीन भी एक फरीक है। 24 करोड़ इंसानों का पानी बंद करने की बात कोई पागल ही कर सकता है। दहशतगर्दों से निपटने के सिवा कोई रास्ता नहीं। सिक्योरिटी फोर्सेस रोजाना 150 से ज्यादा ऑपरेशन कर रही हैं। जिस रात भारत ने ड्रोन भेजे उस रात बलूचिस्तान में 5 दहशतगर्द मारे। Initial findings confirm that this attack is in continuity of a broader pattern of violence sponsored by India through Fitna al-Hindustan. प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो सारे फेसेट्स हैं नेशनल एक्शन प्लान उनको रीइन्विगरेट कर दिया है। हर फेसेट को एक फेडरल मिनिस्टर एंड ऑल प्रोविंशियल उसकी एंटिटीज़ उसको हेड कर रही हैं। इस वक्त कंटिन्यूस ऑपरेशंस तो चल रहे हैं। इंशाल्लाह इन ड्यू कोर्स इट विल इंक्रीज एंड हम इंशाल्लाह इन सारे एलिमेंट्स को एलिमिनेट करेंगे वो टाइम। खुशदार स्कूल बस हमला फितना हिंदुस्तान ने भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ की सरपरस्ती में किया। भारतीय प्रॉक्सीज को ख़त्म करेंगे, हमारा जवाब फैसला कुल होगा। सेक्रेटरी दाखिला खुर्रम आगा की DGISPR के साथ न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, वज़ीर आज़म ने नेशनल एक्शन प्लान की तश्कील न कर दी है, दहशत गर्दों का खात्मा किया जाएगा। भारतीय प्रॉक्सीज ने अब सॉफ्ट टारगेट्स पर हमले शुरू कर दिए, दहशत गर्द कार्रवाइयों पर सख्त एक्शन होगा। $7 अरब कर्ज प्रोग्राम पर भारतीय प्रोपेगेंडा मुस्तरद। IMF का कहना है कि कर्ज प्रोग्राम पाकिस्तानी ज़र मुबादला ज़खायर को सपोर्ट करने के लिए है, बजट फाइनेंसिंग के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक तमाम अदायगियाँ स्टेट बैंक के पास हैं, हुकूमत को मुंतकिल नहीं हुई। स्ट्रक्चरल शराइत से इनहराफ मुस्तकबिल में पाकिस्तान प्रोग्राम की नजरसानी को मुतासर कर सकता है। पाकिस्तान ने तमाम अहदाफ पूरे किए, बाज़ इस्लाहात पर पेशरफ की, रकम का तयशुदा इस्तेमाल यकीनी बनाने के लिए कुछ हिफाजती इक़दाम किए जाते हैं। पहलगाम वाक़े के सबूत थे तो पाकिस्तान की तहकीकात की पेशकश कबूल कर लेते। पानी जिंदगी है, जंग का हथियार नहीं। सलामती काउंसिल में पाकिस्तानी मंदूब साइमा सलीम का खुले मुबाहिसे में इजहार ख्याल। कहा, भारत ने पाकिस्तान पर बिला इश्तियाल हमले करके जानबूझकर शहरियों को निशाना बनाया। भारत पाकिस्तान समेत दुनिया भर में दहशतगर्दी और टारगेट किलिंग की सरपरस्ती करता है। भारत वाकई अमन के उसूलों पर कारबंद है तो रियासती दहशतगर्दी बंद करे। कश्मीर के तनाज़े के पुरअमन हल के लिए बामायनी मुज़ाकरात का आगाज़ करे। ननकाना साहब पर ड्रोन गिराने की भारतीय कोशिश। स्विट्जरलैंड की सिख तंजीम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट तक पहुंच गई। भारत के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। कार्रवाई का मुतालबा। तंजीम MAAR का कहना है कि आलमी फौजदारी अदालत ड्रोन हमले की तहकीकात कराए। पाकिस्तानी फौज ने कामयाबी से ननकाना साहब पर ड्रोन हमला रोका। भारत ने 1971 में करतारपुर साहब पर भी बम गिराया था। ननकाना साहब पर हमला सिख बरादरी की मजहबी आज़ादी पर हमला है। मोदी की जारहाना पॉलिसियां भारत में गैर मुल्की सरमायाकारी दाव पर। माली साल 2024-25 में गैर मुल्की सरमायाकारी की शरह 96.5% तक गिर गई। $10 अरब से कम होकर सिर्फ 35 करोड़ 30 लाख रह गई। आलमी सियासी कशीदगी और भारतीय जारहियत के बाद सरमायाकार मोहताज सरमाया निकालने लगे। गैर मुल्की सरमायाकारी की कमी से भारतीय करेंसी और ज़र मुबादला के ज़खायर मुसलसल गिरावट का शिकार। मार्केट
अमेरिका हक में गैर मुल्की दानिश्वर भी पाकिस्तान की कामयाबियों के मोतरफ। भारतीय टीवी प्रोग्राम में अमरीकी दानिश्वर ने भारत को आईना दिखा दिया। प्रोफेसर क्रिस्टिन फेयर का कहना था, भारत पाकिस्तान को हर मुमकिन कोशिश के बावजूद खौफजदा नहीं कर सका। भारत ने बेबुनियाद दावे करके खुद को मुसीबत में डाल दिया। भारत के फसादी मीडिया ने अवाम को गलत मालूमात फराहम की। तनाज़ा भारत की तवक्को से कहीं ज़्यादा तेज़ी से शिद्दत इख्तियार कर गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से एथलीट मोना खान और कोच मोहम्मद यूसुफ की मुलाकात। एथलीट मोना खान को 42.2 किलोमीटर तवील लंदन मैराथन मुकम्मल करने का एजाज़ हासिल। मोना खान और मोहम्मद यूसुफ ने वज़ीर आला को गोल्ड मेडल पेश किया। मरियम नवाज ने दोनों को 5-5 लाख के चेक दिए। मोना खान की दरख्वास्त पर टी शर्ट पर दस्तखत। डिपोर्ट पर FIR दर्ज, पासपोर्ट भी मनसूख होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में हम फैसला। डिपोर्ट अफराद को 5 साल के लिए पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट पर भी डाला जाएगा। पासपोर्ट कवानीन मज़ीद सख्त और बेहतर बनाने के लिए सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में कमेटी कायम। मोहसिन नकवी का कहना है कि डिपोर्ट होने वाले अफराद पाकिस्तान के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर शर्मसारी का बायस बन रहे हैं। इजलास में वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी, सेक्रेटरी दाखिला, DG FIA और DG पासपोर्ट की शिरकत। नैब ने समाही वसूलियों की तफसीलात जारी कर दी। नैब ने जनवरी ता मार्च 88 अरब रुपए से जायद रकम बरामद और तकसीम की। 86 अरब की बिलवास्ता और 2 अरब 8 करोड़ 47 लाख की बराह रास्त वसूलियाँ शामिल। ताल्लुक गैर कानूनी मुंतकली और कब्जे से मुतालिक मुकदमात में मुलविस सरकारी और निजी इराजी से था। बरामद शुदा रकूम मुतल्लिका मुतासरा इदारों को वापस कर दी गई। पास्को गंदम की मकामी गंदम फ़रोख्त तजावीज़ पर किसान तंजीमों का शदीद रद्द-ए-अमल। तंजीमों का कहना है कि पास्को गंदम की इस वक्त फ़रोख्त किसानों पर खुदकुश हमला होगा। सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोखर कहते हैं, किसान अपना खसारा कम करने के लिए मार्केट में गंदम कीमत बढ़ने के मुंतज़िर हैं। सदर किसान बोर्ड सरदार जफ़र हुसैन ने कहा, पास्को ने गंदम की मकामी फ़रोख्त में जल्दबाजी की तो किसान की कमर टूट जाएगी। रावलपिंडी में सानेहा 9 मई के 31 केसेस की समाअत। हाजिर मुलजिमों में चालान की नकूल तकसीम। हाजिरी मुआफ़ी दरख्वास्तों की भी भरमार। अदालत ने समाअत 31 मई तक मुलतवी कर दी। प्राइवेट टूर्स ऑपरेटर की गफलत से हज़ारों अफराद हज पर नहीं जा सकेंगे। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ कहते हैं, वज़ीर आज़म ने मामले की तहकीकात के लिए कमेटी बना दी। गफलत बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। अमरीका ने शाम पर आयद पाबंदियां बाज़ाब्ता तौर पर उठा ली। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि 180 दिन की छूट दी गई। ये ताल्लुकात बहाली का पहला कदम है। रूस और यूक्रेन में 2022 हमले के बाद बड़े पैमाने पर कैदियों का तबादला। दोनों ममालिक ने 390 सिपाही और शहरी एक दूसरे के हवाले किए। दोनों मुल्कों ने 1000 कैदियों के तबादले पर इत्तेफाक किया। हार्वर्ड में गैर मुल्की तलबा का दाखिला रोकने का इकदाम मुअत्तल। अमरीकी अदालत ने ट्रंप इंतजामिया के फैसले पर अमल दरामद रोक दिया। यूनिवर्सिटी ने अमरीकी अदालत में दरख्वास्त दायर की थी।